Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to my channel. Here we are going to solve some MCQs from the chapter Introduction to Home Science. This is the first chapter from Home Science class 11. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज होम साइंस. होम साइंस क्या है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ कुकिंग फूड. ऑप्शन नंबर बी है इट इज़ एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग होम. सी है इट इज़ एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. डी है इट इज़ एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग द फैमिली रिसोर्सेज टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल द मेंबर्स. तो यहाँ पे देखो, ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे होम साइंस में हम क्या पढ़ते हैं कि फैमिली रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए ताकि जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के, सबकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, सबकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई किया जा सके. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ होम साइंस इज बेनिफिशियल फॉर. जो होम साइंस की स्टडी है ये किसके लिए बेनिफिशियल है? बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, या दोनों के लिए, या नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. बोथ ए एंड बी. बॉयज़ के लिए भी ज़रूरी है, बेनिफिशियल है, और गर्ल्स के लिए भी बेनिफिशियल है. ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है लेकिन हाँ, अगर पढ़ेंगे तो बेनिफिशियल हो सकता है. नेक्स्ट है which field of home science deals with the principles of development and various domains of development of all stages of life. देखो, होम साइंस के अंदर हम डिफरेंट फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी फील्ड है जहाँ पे हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं, या जहाँ पे हम लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में होने वाले डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि एक छोटा बच्चा है तो उसमें डेवलपमेंट कैसा होगा, जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसका डेवलपमेंट कैसा होगा. तो किस फील्ड में, होम साइंस की किस फील्ड में हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. तो यहाँ पे 4 फील्ड के नाम दिए गए हैं. पहला है फूड एंड न्यूट्रिशन, दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़, तीसरा है फैब्रिक अपैरल एंड साइंस, और चौथा है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन. तो यहाँ पे देखो, आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़ में हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से स्टेज में कैसे डेवलपमेंट होगा. अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसमें डेवलपमेंट कैसे होगा. तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़ है, इसमें बेसिकली हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है which field of home science gives us the knowledge about various food groups and nutrient present in each. होम साइंस की कौन सी फील्ड हमें वेरियस फूड ग्रुप्स के बारे में बताती है और इन फूड ग्रुप्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे, इनके बारे में बताती है. तो यहाँ पे भी देखो, ऑप्शन आपके पास हैं. यहाँ पे पहला है फूड एंड न्यूट्रिशन, दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़, तीसरा है फैब्रिक अपैरल एंड साइंस, चौथा है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन. तो देखो, फूड के बारे में पढ़ना है ना, तो फूड किस में आ रहा है? फूड एंड न्यूट्रिशन में आ रहा है ना. तो फूड एंड न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे फूड के बारे में, फूड में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं उनके बारे में. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस हेल्प्स टू प्लान द बैलेंस्ड मील एंड गाइड टू मेंटेन ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल स्टेटस. कौन सी ऐसी फील्ड है जो हमें हेल्प करती है कि हम बैलेंस्ड मील को प्लान करें, साथ ही साथ ये फील्ड हमें ये भी बताती है कि कैसे किसी पर्सन के न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना है. तो यहाँ पे भी फूड एंड न्यूट्रिशन करेक्ट हो जाएगा. इसी में हम पढ़ते हैं कि बैलेंस्ड मील कैसे प्लान करनी है, साथ ही साथ अगर कोई बीमार है, कोई किसी का ऑपरेशन हुआ है, डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं कि उसको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स देने हैं, उसको कौन कौन से फूड देने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. 6 क्वेश्चन है हाउ मैनी एरियाज आर इन होम साइंस, या यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि हाउ मैनी फील्ड्स आर इन होम साइंस. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. 5 फील्ड्स या 5 एरियाज के बारे में हम पढ़ते हैं. पहला है फूड एंड न्यूट्रिशन, दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड स्टडीज़, तीसरा है फैब्रिक अपैरल एंड साइंस, चौथा है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन, और फिफ्थ है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ विच फील्ड हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ ईच स्टेज
and cope with the problems related to various development। देखो इसमें से कौन सी ऐसी फील्ड है जिसको पढ़ने के बाद आप डिफरेंट स्टेजेस की नीड को समझ पाओगे। मतलब लाइफ की जितनी स्टेजेस हैं, जैसे चाइल्डहुड हो गया, इन्फेंसी हो गया, एडल्टहुड हो गया, तो ये स्टेजेस में कौन कौन सी नीड होती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, इनके बारे में पढ़ोगे। तो कौन सी ऐसी फील्ड है जो हमें लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताती है, डिफरेंट स्टेजेस में कौन सी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उनके बारे में बताती है, और उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये भी बताती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़। यहाँ पे हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं और डेवलपमेंट में से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस विल हेल्प यू टू एक्वायर स्किल्स ऑफ स्पेस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी फील्ड है कि जिसकी नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आप स्पेस मैनेजमेंट भी अच्छे से कर पाओगे, साथ ही साथ आप अपने फाइनेंसेस को भी मैनेज कर पाओगे। मतलब अगर आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करना है तो उसकी स्किल्स भी आपके पास आ पाएगी, आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि कैसे इन्वेस्ट करना है, किस में मुझे फ़ायदा होगा, किस में मुझे नुकसान होगा। तो आप अपने फाइनेंसेस को भी मैनेज कर पाओगे, साथ ही साथ स्पेस जो आपके घर में है उसको भी आप मैनेज कर पाओगे। तो कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें आपको ये सारी नॉलेज मिलेगी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन। रिसोर्स मैनेजमेंट में आप डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज करना सीखोगे। अब देखो रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जो आपके फाइनेंसेस है, मनी है, वो भी आपका रिसोर्स है, आपकी एनर्जी भी आपका रिसोर्स है। तो इन सबको आप मैनेज करना सीखते हो। फिर है डिज़ाइन एप्लीकेशन, मतलब आप घर में कैसे डेकोरेशन करनी है, इंटीरियर डेकोरेशन कैसे करनी है, ये सब भी आप सीखते हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये करेक्ट हो जाएगा कि अगर आपके पास रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन के बारे में जानकारी है, आपने इस फील्ड में अच्छे से स्टडी की है, तो आप स्पेस मैनेजमेंट भी अच्छे से कर पाओगे, साथ ही साथ आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट भी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which field of home science you will learn to manage important resources like time, energy, etc। तो कौन सी ऐसी होम साइंस की फील्ड है जिसमें स्टडी करने के बाद आप डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज कर पाओगे? ठीक है, मैंने बताया है पहले ही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फील्ड ऑफ होम साइंस यू विल गेट द इंफॉर्मेशन on important issues like water safety, hygiene and sanitation, etc। तो कौन सी ऐसी होम साइंस की फील्ड है जहाँ पे आप डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो कि इन इश्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, जो भी ऐसे पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, जो खाली एक बंदे की प्रॉब्लम नहीं होती, पूरी की पूरी कम्युनिटी या पूरी की पूरी सोसाइटी उससे प्रभावित हो रही होती है, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में आप समझो, उनको सॉल्व करो। तो ऐसा आप किस फील्ड में करते हो? तो ये आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन की फील्ड में, ये भी होम साइंस की एक फील्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ एरिया ऑफ होम साइंस? इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो होम साइंस का एरिया नहीं है? तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या हैं। पहला है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन, ये तो भाई है होम साइंस का एरिया। दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़, ये भी होम साइंस का एरिया है। तीसरा क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये होम साइंस का एरिया नहीं है। ये जो केयर एंड एजुकेशन वाली बात है, ये हम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको अलग से ये कोई एरिया नहीं है होम साइंस का, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाता है। और कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन, ये तो होम साइंस का एरिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये होम साइंस का एरिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। तो दो स्टेटमेंट दी गई है, एक असर्शन बता रही है, दूसरा रीज़न है। तो आपको असर्शन रीज़न को पढ़ना है और फिर उसके बाद इन जो ऑप्शंस हैं इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। असर्शन क्या है, स्टडी ऑफ होम साइंस इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। जो होम साइंस की स्टडी है वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो ये बात बिल्कुल सही है।
रीजन है डिफरेंट एरियाज ऑफ होम साइंस ऑफर वेरियस अपॉर्चुनिटी ऑफ वेजेस एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप होम साइंस पढ़ते हो, होम साइंस के डिफरेंट एरियाज में से कोई भी एक एरिया में जाके स्टडी करते हो, हमने पढ़ा है ना कि 5 एरियाज होते हैं, तो 5 एरियाज में से किसी भी एरिया में आप अगर स्टडी करते हो तो आपको आराम से कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, या आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जा सकते हो। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अजर्शन और रीज़न दोनों सही है, और जो आपका रीज़न है वो अजर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है कि भाई होम साइंस की स्टडी दोनों के लिए बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको कोई जॉब भी मिल सकती है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जा सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन बी अ चाइल्ड काउंसलर इफ़ यू हैव स्टडी। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी फील्ड में पढ़ाई करने के बाद आप चाइल्ड काउंसलर बन सकते हो। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़। जब आप बच्चों के बारे में पढ़ोगे, उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा करोगे, तभी तो आप चाइल्ड काउंसलर बन पाओगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन बी अ कंज्यूमर एक्टिविस्ट इफ़ यू हैव स्टडीड। आप इनमें से किस फील्ड में स्टडी करके कंज्यूमर एक्टिविस्ट बन सकते हो, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे डी पे मत जाना, बहुत बच्चे ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन। अगर आपने इस फील्ड में पढ़ाई करी है तो आप कंज्यूमर एक्टिविस्ट बन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन बी अ सोशल एंटरप्रेन्योर इफ यू हैव स्टडीड। अगर आपने इनमें से किसी फील्ड में पढ़ाई की है तो आप सोशल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो आपको किस फील्ड में पढ़ाई करने की ज़रूरत है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।